हाथरस कांड को तो मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक ही बात दोहराता हूँ कि एक स्लोगन लिखा होता था दीवारों पर, शिक्षा नहीं संस्कार चाहिए। बलात्कार संस्कार की कमी है। हमें अपने बच्चों को घर में शिक्षा देनी होगी कि वो माँ बहन को इस नज़र से न देखें। बलात्कार सामाजिक समस्या है, राजनीतिक दलों का विषय नहीं है। अब आते हैं राजनीतिक दलों की हरकतों पर। वो जो कर रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हाथरस में बलात्कार हुआ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन प्रशासनिक विफलता पूरी तरह से रही। प्रशासन अगर जागरूक रहा होता तो ये घटना इतनी न बढ़ नहीं पाती। अब क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। एक पक्ष उनको निर्दोष बता रहा है, वो उनके पक्ष में पंचायतें करने जा रहा है जिसमें कुछ सजातीय हैं, क्षत्रिय हैं। ये भी गलत है, चूँकि अब वो नौजवान जेल हैं। अगर न्यायपालिका उन्हें दोष मुक्त करती है उसके बाद उनका जितना समर्थन करना हो करिए, हो सकता है। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है वो निर्दोष है, लेकिन उनके पक्ष में अगर आप पंचायतें करते हैं तो दूसरे पक्ष को और पीड़ा होती है। बहुत कुछ इसमें स्वाभाविक भी है, जैसे कुछ ऐसे कानून हैं जिनकी समीक्षा की आवश्यकता है। मैं संविधान पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बेटी सबकी बेटी है। और जब हम भारत के जन संविधान हम सबको एक बराबर मानता है तो बराबरी कहाँ है। SC/ST एक्ट सवर्णों के लिए वैसे ही काला कानून है कि जैसा ब्रिटिश पीरियड में कुछ भी लाद दिया जाता था। अब दलित की बेटी का रेप हो या सवर्ण की बेटी का, यदि आप मानते हैं कि बेटियां सबकी एक बराबर हैं तो फिर इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। दलित उत्पीड़न के मामले ज़्यादातर दहेज उत्पीड़न की तरह झूठे हैं। उनकी समीक्षा के बाद वो गलत ही पाए जाते हैं। हाथरस की घटना भी जहाँ तक मैं कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि वो बलात्कार नहीं था, लेकिन यदि हम ज़्यादा उसके पक्ष में बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को ही पीड़ा पहुँचाते हैं। अब प्रशासनिक लापरवाही शुरू से रही। बाकी मीडिया में गैर जिम्मेदाराना बयान और राजनीतिक दलों ने जो किया सो किया। प्रशासनिक क्षमता सीधे तौर पर देखी जा सकती है। आप उसके पक्ष में कुछ भी कहें कि वो सवेरे लाश रख के प्रदर्शन करते, ऐसा करते वैसा करते। जिले के जिलाधिकारी को इतनी तो क्षमता होती है कि अगर वो घेरा बना के लाश फूंक सकते हैं तो उतनी ही फोर्स ले जाके और उस गरीब माँ बाप के कंधे पर हाथ रख के कहते कि चलिए मैं आपके साथ हूँ, सारा क्रोश खत्म हो जाता है। कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासनिक क्षमता और प्रशासनिक लापरवाही से ही सब कुछ हुआ है। जो लाश को फूंका गया वो अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन सामान्य जनों के सेंटिमेंट, गरीब लोगों के या दलितों के जो होते हैं, वो एक कहा जाता है कि वो पीड़ित हैं, उनको भड़काया भी जा रहा है। उसके पीछे बहुत ही गलत राजनीति। यही तो रोना है कि एक तरफ भीम आर्मी है, भीम सेना है, तो दूसरी तरफ कोई क्षत्रिय महासभा भी करणी सेना है। नहीं, क्षत्रिय महासभा वहाँ नहीं जाती है। और जहाँ तक है कि हम लोग ऐसी किसी भी पंचायत धरने प्रदर्शन से अलग हैं, और मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ। सारे संगठन अपने अपने विवेक से कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप जितना शांत रहेंगे उतनी ही जल्दी सच बाहर आएगा। कहीं ना कहीं आप उस प्रोपोगंडा का शिकार बन रहे हैं और उसमें सहयोगी बन रहे हैं कि नहीं सच में रेप हुआ है। अब अगर भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण के बराबर हम हो गए तो फिर हम क्या बचता है हमारा? वो तो दूसरे हाथों में खेल रहा है चंद्रशेखर रावण। वो अजीब अजीब तरीके की बातें करता है, अजीब अजीब तरीके के स्टेटमेंट देता है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि देश में कोई भीम सेना है जो कुछ कर सकती है। देश में सिर्फ एक सेना है जिसका सम्मान है, वो है भारतीय सेना। उसको सैल्यूट करता हूँ, उसके सैनिकों को सैल्यूट करता हूँ। अब चंद्रशेखर रावण के धमकी देने से क्षत्रिय समाज को न डरना चाहिए, न किसी को आतंकित होने की जरूरत है। हम बार बार चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि क्षत्रियों बस आप शांत हो जाओ, आप कुछ मत करो। वो युवक यदि निर्दोष है तो न्यायालय में दोष मुक्त कर देगा। हाँ, ये बात और है कि एक बार इन कानूनों की समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि दलित की बेटी बनाम सवर्ण की बेटी या दलित बनाम सवर्ण, इस दुनिया में कहीं भी जाति या धर्म की लड़ाई है ही नहीं। वो मजबूत और कमजोर के बीच की लड़ाई है। अब आप किसी जात को लेकर कैसे कह सकते हो जहाँ हम कमजोर हैं वहाँ मारे भी जा रहे हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। राजतंत्र तो है नहीं कि राजपूत ही राजा है। उस दौर में भी सब राजा राजपूत नहीं होते थे। ये तो भ्रामक प्रचार है, और ऐसी बातें ठाकुरों को टारगेट पे लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आक्रोश उभरेगा। लेकिन अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखें तो क्षत्रिय बहुत शांत हैं। हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, लगातार हो रहा है, और
जहां तक ग्राउंड लेवल से मेरी जानकारी है कि वास्तव में वो प्रेम प्रसंग और ऑनर किलिंग ही है, लेकिन फिर भी जब तक न्यायालय उन्हें दोषमुक्त नहीं कह सकता है तब तक हमें ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। एक बड़ा जनमानस और वर्ग ऐसा है कि जिसको जो अभी अशिक्षित है, जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उसे ये लगता है कि हम बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हैं। नहीं, हम समर्थन में नहीं खड़े हैं, हम सिर्फ न्याय मांगते हैं। लेकिन प्लीज आप भी इस दलित और सवर्ण की मानसिकता से बाहर आइए। हम सवर्ण हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई दोष है, हमने एप्लीकेशन दिया था कि हम सवर्ण के घर पैदा हो या हम अत्याचारी हैं। एक मनुस्मृति को जलाते हैं दलित, जिसके साथ जो व्यवस्था न्याय करती है उसको जलाया जाता है। वो बोलते हैं कि मनुस्मृति में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है जो बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ है, वो ठूकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन संविधान में लगभग 117-18 कानूनों की फिर से समीक्षा हो चुकी है, बदले जा चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। तो मैं फिर से एक बार मांग करता हूं कि SC/ST एक्ट, दहेज उत्पीड़न और ऐसी चीजों कानूनों की एक बार फिर से समीक्षा जरूर होनी चाहिए। इसी वजह से दलित बनाम सवर्ण फैल रहा है। नेताओं को क्या है, वो तो राजनीतिक गिद्ध है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता जात विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो जातिवाद को भड़का रहे हैं। और एक तरफ अगर किसी निर्दोष को लगातार प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर वो उसके पक्ष में कहीं ना कहीं सहानुभूति होती है। वो कभी उग्र रूप में आती, कभी शांत रूप में। मैं एक बार की बात कह रहा हूँ आपसे, मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं आपके चैनल से एक बार बात कहता हूँ। मुलायम सिंह यादव ने एक बार स्टेटमेंट दिया था, लोग उसको बड़ा कंडेम करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ उनकी बातों में सत्यता थी। उसकी आधी बात को बताया जाता है, आधी बात का प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। उन्होंने कहा था कि कभी दोस्ती होती है, फिर आपस में मतभेद होते हैं, फिर रेखा कदम दिखाया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रेप के कानून को ही आप खत्म कर देंगे। लड़कियों का शोषण न हो, उनके साथ अत्याचार न होने पाए, इसके लिए कठोर कानून की जरूरत है, ना कि अंधे कानून की। कोई भी उंगली उठा के बोल दे। अब आप इस देश में मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, नार्को टेस्ट को नहीं मानेंगे, CBI को नहीं मानेंगे, तो किस बात को मानेंगे? रही बात न्यायपालिका की, न्यायपालिका को मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ? न्यायपालिका को मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ? मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी कभी कभी ऐसी टिप्पणियां करती है जो बिल्कुल अजीबोगरीब हो जाती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो मीडिया ट्रायल पर तो रोक लगनी चाहिए। सोशल मीडिया हो या कोई मीडिया हो, ना किसी को दोषी सिद्ध करे, ना किसी को निर्दोष।